2000 साल पहले जब दुनिया विशाल और बिखरी हुई लगती थी, एक रास्ता उभरने लगा। यह न राजाओं ने बनाया, न सेनाओं ने, बल्कि व्यापारियों, यात्रियों और सपने देखने वालों ने। यह रास्ता तपते रेगिस्तानों को पार करता, बर्फीली पहाड़ियों पर चढ़ता और कल्पना से भी दूर तक फैलता गया। इस रास्ते को बाद में रेशम मार्ग कहा गया। सोचिए, धूप में धीरे धीरे झूमते ऊंटों के काफिले, जिन पर लदा था चमचमाता रेशम, अनमोल मसाले, कांच, रत्न और दूर देशों के खजाने। चीन से आया रेशम, पानी जैसा मुलायम, चांदनी जैसा चमकता। भारत से मसाले, केसर, काली मिर्च, दालचीनी, जिन्होंने साधारण भोजन को बादशाही दावत बना दिया। रोम से आया कांच, शराब, चांदी और कला। और इन वस्तुओं के साथ आया कुछ और, सोने से भी अनमोल कहानियां, ज्ञान और विचार। धूल से उठे नगर, समरकंद, जहां बाजार रंगों और आवाजों से गूंजते थे। काशगर, जहां पूर्व और पश्चिम मिलते थे। बगदाद, ज्ञान और संस्कृति का चमकता हुआ मोती। ये शहर केवल बाजार नहीं थे, बल्कि दुनिया के चौराहे थे, जहां भाषाएं नदियों की तरह मिलती, संगीत, कविता और आविष्कार अपने रचयिताओं से भी आगे पहुंचते। पर रेशम मार्ग केवल व्यापार नहीं था, ये संस्कृतियों का पुल था, विचारों का संदेशवाहक। कागज चीन में पैदा हुआ, पर पश्चिम तक पहुंचा और साम्राज्यों को बदल दिया। मध्य पूर्व का खगोल विज्ञान पूरब तक गया और नाविकों व विद्वानों का मार्गदर्शन किया। शब्द, धर्म, दर्शन, ये दीवारों के पीछे नहीं रुके, ये इस मार्ग पर चले। ये विचारों के कारवाओं की तरह बहते रहे। फिर भी ये यात्रा आसान नहीं थी। रेशम मार्ग सुंदर भी था और खतरनाक भी। व्यापारियों ने झुलसते रेगिस्तानों का सामना किया, जैसे तकलामकान, जिसका नाम ही कहता है अंदर जाओ, शायद कभी बाहर ना आओ। उन्होंने पामीर की बर्फीली पहाड़ियों पर चढ़ाई की, जहां एक गलत कदम मौत ला सकता था। डाकू छुपे रहते, साम्राज्य उठते और गिरते, और उनके साथ सुरक्षित रास्ते भी गायब हो जाते। लेकिन फिर भी वे चलते रहे। सोचिए, रोम के सम्राटों के कपड़े, फारस की रानियों की खुशबुएं, बगदाद के विद्वानों के ग्रंथ, सब इस मार्ग से गुजरे। यहाँ तक कि ब्लैक डेथ, वह भयानक महामारी जिसने यूरोप को बदल दिया, भी इन्हीं रास्तों से आई। रेशम मार्ग केवल धन नहीं था, ये मानवता की साझा तकदीर थी, इसकी रोशनी और इसका अंधेरा। और इसी दौरान संस्कृतियां एक दूसरे से सीखती रहीं। एक चीनी भिक्षु अरब के खजूर छक सकता था, एक फारसी कवि उस रेशम पर कविता लिख सकता था जिसे उसने पहली बार हाथ में महसूस किया। एक यूरोपीय नक्शानवीस दूर देशों का नक्शा बना सकता था, जिन्हें उसने कभी देखा भी नहीं, केवल यात्रियों की कहानियों के सहारे। रेशम मार्ग केवल एक रास्ता नहीं था, यह एक जाल था, हजारों मीलों तक फैला, पहाड़ों, रेगिस्तानों, नदियों और समुद्रों से गुजरता हुआ। ये केवल रेशम ही नहीं, बल्कि चाय, कागज, चीनी मिट्टी, बारूद, संगीत, धर्म, विज्ञान लेकर चलता था। ये मानवता के सपनों को लेकर चलता था। लेकिन फिर दुनिया बदलने लगी। जहाज मजबूत हुए, महासागर राजमार्ग बन गए, महान कारवां धीरे धीरे गायब हो गए। जो रास्ता कभी महाद्वीपों को जोड़ता था, वह खामोश हो गया। रेत ने उसे ढक लिया, साम्राज्य ढह गए और समरकंद जैसे नगर अपनी शान खो बैठे। फिर भी उस खामोशी में भी उसकी गूंज बची रही, क्योंकि जब भी हम किताब खोलते हैं, जब भी हम कंपास इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम चाय पीते हैं या मसालों का स्वाद चखते हैं, हम रेशम मार्ग को छू रहे होते हैं। इसकी आत्मा कभी नहीं मरी, ये बस बदल गई। आज डिजिटल रिश्तों में, वैश्विक व्यापार में, संस्कृतियों के मेल में रेशम मार्ग अब भी जिंदा है। ये केवल इतिहास नहीं है, ये स्मृति है। ये इस बात का सबूत है कि इंसान चाहे कितना भी दूर हो, हमेशा जुड़ने का रास्ता ढूंढ लेता है। और भले ही काफिले अब नहीं है, रेशम मार्ग की कहानी अब भी फुसफुसाती है, हर रेशम के टुकड़े में, हर मसाले में, हर गीत में जो समय को पार करता है। यही था वह रास्ता जिसने सभ्यताओं को जोड़ा। याद रखिए, सभ्यताएं उठती और गिरती हैं, साम्राज्य आते और जाते हैं, लेकिन इंसानी रिश्तों के धागे एक बार बुन दिए जाए तो कभी सचमुच टूटते नहीं। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।